शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सेकंड मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथा इतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मंत्र का अर्थ देखिए। जिसको मैं मनुष्य हूँ ऐसा अभिमान है, ऐसी सोच है, ऐसा समझना है, उसको 100 वर्ष तक जीवित रहते हुए कर्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार से यह व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं आएगा और कोई रास्ता बचने का नहीं है। और फिर देख लेना, जिसको इस प्रकार का अहंकार है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, मैं मनुष्य हूँ, उस व्यक्ति को 100 वर्ष तक जिंदा रहते हुए कर्म करते रहना चाहिए। इसके पास कर्मों से मुक्त होने का यही तरीका है और कोई उपाय नहीं। अब कल वाले मंत्र के साथ इसको आप कनेक्ट करिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृथा कश्चित् धनम्। इस मंत्र में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो परमात्मा को जानता, सेल्फ रियलाइज्ड, ईश्वर को जो जानता है, सब जगह परमात्मा को देखता। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशारा का सारा कॉस्मोस, पूरा यूनिवर्स ईश्वर से ढक। आपको ईश्वर के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़े।
कुछ और उसके लिए बता दिया। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। होता आगे कैसे कैसे उसको करना रहना है कि सारे संसार में सब परमात्मा के लिए छोड़ करके यहाँ पर रहो, किसी के मन की धन की इच्छा न करो। ये सब उसका एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा, कैसे आपको फिर संसार में रहना। उसमें केवल एक शब्द बहुत मीनिंगफुल है, ईशावास्यम इदं सर्वम। ये पूरे के पूरे यूनिवर्स को, पूरे कॉस्मोस को परमात्मा से भर दो। सेल्फ रियलाइज्ड। जब ये परमात्मा से ढकेगा तो उसको ये भी पूरी अंडरस्टूड चीजें हैं। ये चीजें आप पूरी इसमें कवर कर लेना कि परमात्मा को सब जगह देखा, वह व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड, इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसका कोई फल नहीं लिखा ना इसमें भी। होगा क्या, क्योंकि हमारा तो पहला क्वेश्चन होगा क्या। इसका ऐसा करेंगे तो मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा। यदि हम ईश्वर से पूरे जगत को ढक देते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वम, आप ईश्वर से ढक दो, उसके बाद में आप इस संसार में सारे के सारे पदार्थों को ईश्वर के लिए छोड़ करके ईश्वर की भावना करो, आत्मा की भावना करो। इसका मिलेगा क्या, ये बात नहीं बताई, ये बात आपको आगे बताई जाएगी। क्वेश्चन ये कि जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उनके लिए क्या, उनके लिए कोई तरीका है। तो उसके लिए दूसरा मंत्र पढ़ा है कि जिनको आप ये समझते हैं कि मैं मनुष्य हूं, उसमें क्या समझ रहा है कि मैं भी ब्रह्म हूं। ईशावास्यम इदं सर्वम, ऐसा परमात्मा ही है, तो मैं कोई सबसे अलग थोड़ी, मैं कहां से आ गया अलग से, मैं भी वही हो जाता हूं। ईशावास्यम का अर्थ होता है, ऐसे व्यक्ति की बात उपनिषद करता है कि जो सेल्फ रिलायबल है, जिसने उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को सुप्रीम की तरह समझ लिया, जैसा है वैसा समझ लिया, उसकी बात पहले मंत्र में की गई, ईशावास्यम इदं सर्वम। लेकिन जो वैसा नहीं है, ये मानता है कि मैं मनुष्य हूं, लिखते थे नरे, नरे यहां लिखा हुआ है, नरे का अर्थ होता है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर ये समझ है कि मैं परमात्मा कुछ हूं नहीं, मैं तो वहां पैदा हुआ, इतने बर्थडे मना चुका हूं, ये सब कर दिया है, वहां का सिटीजन हूं, ये सब चीजें जब है अंदर में। नरे अपने को मनुष्य होना समझता, अपने को समझता है कि मैं कहीं का, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का भाई। फिर जब ये बात है, उसके लिए क्या, आपको सिलेक्ट करना कि आपको किस तरफ चलना है। अप्रोच दोनों तरह से उपनिषद दिखता है। ईशावास्यम इदं सर्वम, ये समझ लिया सब परमात्मा है, तो उसकी बात उसका कुछ आगे नहीं, उसका फल क्या होगा आपको आगे बताया जाए। लेकिन जो ये नहीं मानता है, वो ये कहता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं परमात्मा नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं एक सामान्य मनुष्य हूं, या जो भी है, विद्वान हूं, पढ़ा लिखा हूं, धनवान हूं, लेकिन इतनी बात है कि मैं मनुष्य हूं। उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या तरीका। तो दूसरे मंत्र में बात बताई जा रही, कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं सम। उस व्यक्ति
उसके अंदर में अब ऐसा कोई डिवीजन नहीं है कि ये अलग आप पार्ट कर दो। एक ही व्यक्ति अब इस लेवल पर है तो ये कर, कल को एडवांस लेवल पर चला जाएगा तो वहां पर पहुंच जाएगा। ये कोई डिवीजन नहीं बांट दिया या आप यहीं इसी में रहोगे। ऐसा एक ही व्यक्ति का पहले ये लेवल हो सकता है, उसके बाद दूसरे लेवल पे जा सकता है। लेकिन जब तक वो ये समझता है, जब तक वो ये समझता है कि मैं मनुष्य हूं, ह्यूमन बींग्स, उसके अंदर ये बात है, ये समझ है कि मैं मनुष्य हूं, तब क्या करना चाहिए? पहले तो समझ आ गया उसको कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ईशा वास्यम इदम सर्वम। लेकिन जब ये समझ में नहीं आया उस समय क्या करिए? अब एक दूसरा मंत्र बोलता है, अब तुम कर्म करो। कुर्वन् नैवेय कर्माणि। यदि तुम ये समझते हो कि तुम मनुष्य हो, तब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग तरीके की, मिक्स नहीं करना, मिक्स नहीं करना चीजों को, दोनों को चीजों को अलग अलग समझ के चलना। हम ये समझते कि मैं मनुष्य हूं, तो यहाँ कहते हैं उसके लिए ये तरीका है, कुर्वन् नैवेय कर्माणि विधिविशिक्षतम् समा। उसको चाहिए कि संसार में कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जिए। कब? जब ये सोच है कि मैं मनुष्य हूं। मनुष्य तो करोगे क्या तुम? तब कर्म करो। और मनुष्य की जो आयु है वो 100 साल शास्त्र बोलता है, 100 साल। जीवे व शरदा शतम, 100 वर्ष तक जीना चाहिए। कभी कभी कोई आगे पीछे हो जाता है, आगे तो कभी कभी कोई क्रॉस करता है, पीछे लोग और निकल लेते हैं। लेकिन जो एक लिमिट है, जो मनुष्य की एक आयु शास्त्र बोलता है, वह होती है 100 साल, 100 ईयर्स। मनुष्य की आयु 100 ईयर की। उसके लिए शास्त्र ये व्यवस्था करता है कि तुम 100 साल तक जियो, 100 साल जीवन जियो। जीवे व शरदा शतम, यही आशीर्वाद है, यही प्रार्थना है, और यही शास्त्र मानता है कि 100 साल जीने की लिमिट। अब 100 साल का जो समय निकालना है, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आपका अगला समय अच्छा हो जाए? तो लिखा, कुर्वन् नैवेय कर्माणि, कर्म करते हुए जियो, कर्म करते हुए जियो। बड़ा अच्छा उपदेश। हम तो वैसे ही कर्म कर ही रहे। मुश्किल तो ये कि कर्म नहीं करने को बोला जाए तो दिक्कत होती है। कर्म करने को बोलने की जरूरत ही क्या है? 100 साल दिए, चाहे कोई एक दिन दिए, तो एक दिन क्या 1 घंटा भी बिना कर्म के नहीं निकाल सकता। गीता पढ़िए, पढ़ाइए, वहां लिखा हुआ है, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य अकर्म के। एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। 100 साल कोई आदमी जिंदा रहेगा तो कर्म नहीं करेगा तो जिएगा कैसे? तो मर जाएगा। इंडिया में एक महात्मा के पास में कोई आया, उसने बोला, महाराज आपके तो बहुत मजे, बढ़िया बढ़िया खूब खा रहे हो, अन्नकूट लगता है, काम क्या करना है, सवेरे शाम थोड़ा हो गया, बैठ के वो भी क्या करना है, मेहनत तो हमको पूछो क्या होती है, इतनी परेशानी है, इतने काम है, इतना टेंशन है। महात्मा ने कहा चलो ठीक है। उसने बोला कि यहाँ का जो राजा है वो मेरा अच्छा खासा परिचित है, उसको मैं बोल देता हूँ, तो मैं सैलरी अभी महीने में कितना कमा लेता हूँ? बोले मैं 10,000 कमा लेता हूँ महीने। बोले हम आपको बोल देते आपको महीने का
मिलेगा, 20,000 रुपये मिलेगा, 20,000 रुपये मिलेगा। काम क्या करना है? और वो काम वो हम बताएंगे क्या करना। मैंने कहा 20,000 रुपये मिलेगा, खाने का मिलेगा बढ़िया, जो हम अन्नकूट खाते तो उससे ज्यादा अन्नकूट मिलेगा, रहने की सुविधा सब मिलेगा, बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ मिलेगा। तुम्हें काम क्या करना है? वो बार बार पूछे, बोले काम कुछ नहीं करना। कुछ काम नहीं करना, सैलरी डबल? बोले कुछ नहीं करना, सैलरी डबल। तुम 10,000 कमाते हो, भाग करके 20,000 तुम्हें मिल जाएगा। वो चाहिए तो एडवांस में ले लो, साल भर का एडवांस में ले लो। काम ये करना है, ये तुम्हें कुछ काम नहीं करना, बड़ा खुश हो गए। कभी तक सो? बोली जितना मर्जी सो, उठो ही मत। हम नहीं कहते उठो, लेकिन एक कंडीशन है कि जहां पर तुम रहोगे वहां पर कोई और नहीं रहेगा, तुमसे कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा, तुम किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ काम तुम्हें नहीं करना। ये तो बड़ी अच्छी जॉब है। एक जगह जंगल में बड़ा अच्छा सा बनाया था, मिला, उसमें रख दिया, इसमें रहो, जितना मर्जी सो, जितना मर्जी खाओ, जो खाओ, जैसे रहो, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं, तुम्हारी सैलरी है। हम बेचारा रहा एक आधा दिन, तो अच्छा लगा, खूब सोया, थकावट मिटाई। दूसरे दिन उस महात्मा ने कहा देखो इससे बाहर नहीं निकलोगे, किसी से बात नहीं करोगे तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा, रहो। एक दिन निकल गया, खूब सोया, खूब जगह, इधर घूमा उधर घूमा। दूसरा दिन आया, अब बोर होने लगी। तीसरे दिन हुआ, अब तो छटपटाने लगा। चौथा दिन हुआ, अब तो और मुसीबत होने लगी। अरे कैसा कैसा जॉब है, इतना सो, इतना जगो, करूं क्या? महात्मा ने करना कुछ नहीं है। कंडीशन यही है कि किसी से बात नहीं करनी, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कुछ नहीं करना, सैलरी तुम्हारी एडवांस में। 10 दिन के बाद तो हुआ आदमी वहां से पागल होकर निकल गया, मुझे नहीं चाहिए सैलरी, पहले वाली ठीक थी। एक क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकते। यहां तो शास्त्र बोलता है 100 वर्ष तक जियो और कर्म करते हुए जियो। ब्रुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समः। 100 वर्ष जियो और कर्म करते हुए जियो। तो शास्त्र की एक बात होती है कि शास्त्र कभी रिपीट नहीं करता चीजें। जो चीजें होती है उसको शास्त्र नहीं बताता। शास्त्र का अर्थ होता है शासन। शास्त्र का अर्थ होता है जो आपको एक ऑर्डर दे, ये करो, ये समझो। लेकिन उन चीजों को बताता है जो चीजें आपको मालूम नहीं होती। जो आपको मालूम है शास्त्र उसमें नहीं बोलता। जो भाई नेचर हो रही, शास्त्र उसमें कभी नहीं बोलता। शास्त्र उन चीजों को बोलता है जो चीजें आपको मालूम नहीं होती। ये बुक है, ये शास्त्र नहीं बताएगा बुक है, आपको मालूम है। आपको मालूम है तो शास्त्र क्यों बोले? शास्त्र उन चीजों की बात करता है जो मालूम नहीं। जब लिखा है कि मनुष्य को 100 साल तक जीवित रहते हुए कर्म करना चाहिए, वो तो कर ही रहा है। इसमें उपदेश की क्या जरूरत? क्यों उपदेश दे रहे? किसी को बोलो तुम भोजन करते रहो, पेट भर जाएगा। पेट तो भर ही जाएगा। तो शास्त्र कभी ऐसी चीजें नहीं बोलता जो फालतू होती है, जो हो रही है या जो नहीं होने वाली है। ये इम्पॉसिबल है, शास्त्र उनको भी नहीं बताता। शास्त्र उन्हीं चीजों का बताता है जो चीजें आपको पॉसिबल है, उन्हीं का उपदेश करता, और आपको मालूम नहीं है। तो जब यहां लिखा है कि मनुष्य को जब ये पता है कि मैं मनुष्य हूं
तो 100 साल तक जिंदा रह करके कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना। ये कर्म कौन से कर्म है? ये कर्म वो कर्म है जो कर्म आपको स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, जिसको कराना पड़ता है, जिसको कराना पड़ता है उन कर्मों की बात है। ये मनुष्य को 100 साल तक रहते हुए कर्म करते रहना चाहिए। वो कर्म नहीं है जो आप भाई नेचर करते हो, वे कर्म है, उन कर्मों की बात करते हैं जो कर्म करने में प्रवृत्ति नहीं होती, जिस कर्मों को करने की इच्छा होती नहीं, देनी पड़ती। अपना पेट भरने के लिए हर कोई तैयार होता है। हमें भूख लगेगी, हम कोशिश करेंगे। पशु को भूख लगती है, पशु भी कोशिश करता है। पशु का पेट भर गया, शांत हो जाता है। उसके मन में ये दिमाग नहीं चलता है कि मेरा पेट भर गया, दूसरा बेचारा भूखा खड़ा, उसको भी क्या करूं। भाई नेचर, जैसे भूख लगेगी कहीं भी जाएगा, तड़पेगा, कुछ भी खाएगा, पेट भरेगा। तो इसी प्रकार ये इसको कहने के लिए कोई उपदेश की जरूरत नहीं कि आपको भूख लगे तो भोजन करो। ऐसा क्यों कहा जाए? प्यास लगे तो पानी पियो। फर्क ये पड़ता है कि जैसे कोई एनिमल है, उसको प्यास लगेगी, पानी पी लेगा, लेकिन दूसरा कोई प्यासा खड़ा, उसको उसकी फिक्र नहीं। कोई दूसरा भूखा खड़ा, उसकी फिक्र नहीं है। तो जिस मनुष्य को अपना पेट भर गया और शांत हो गया, शास्त्र बोलते हैं तो पशु जैसे। फर्क क्या है? डिफरेंस। तुम भी सोते हो, वो भी सोता, हम भी डरते, वो भी डरता, हम भी खाते, वो भी खाता। फर्क क्या होगा? तो शास्त्र ऐसे कर्मों का उपदेश देता है कि आप मनुष्य होने का मतलब तब शुरू होता है जब आपका पेट भर गया है, आपके पास सुविधा है, आपके पास साधन है, तो आप अब दूसरे के लिए जो करने में हमारी रुचि नहीं होती, तो शास्त्र बोलता है ये आपको करना चाहिए। कर्म करो का अर्थ होता है वो कर्म करो जो आपको दूसरों के काम आए या आपको परलोक में काम आए। इस लोक के लिए तो हम करते, उसमें शास्त्र को बताने की कोई जरूरत नहीं। इस लोक के लिए तो हम कर ही रहे, पैसे इकट्ठे करेंगे, घर बनाएंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, ये चीज ये तो हम कर ही रहे। इसके लिए शास्त्र नहीं बोलता। शास्त्र किसके लिए बोलता है कि आपको यहां तो आप कर रहे हो, आपको परलोक के लिए क्या करना चाहिए, जिसमें प्रवृत्ति नहीं हमारी, जिसमें हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं है, हम स्वाभाविक रूप से उसमें नहीं लगते। कोई लगाता है, कोई लगाता है, तो 1000 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि परलोक में हम यहाँ पुण्य करें तो स्वर्ग वगैरह है कि नहीं, कि फालतू चला जाएगा। भगवान कोई है कि नहीं है, ये सब डाउट किस लिए होते हैं कि हमें दिखाई नहीं पड़ता। इस कर्म का फल पुण्य है, दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए डाउट होता है। कभी आपको डाउट होता है कि मैं डॉलर लेके जाऊंगा, दुकान वाला सामान देगा कि नहीं देगा? नहीं, हम डॉलर लेके जाएंगे, पता देगा। इसमें शास्त्र का कोई काम नहीं होता, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होता। कोई आपसे पूछता नहीं ये डॉलर लेके जाओगे तो दुकान वाला पैसा सामान देगा कि नहीं देगा, कोई डाउट नहीं। ऐसी चीजों में शास्त्र कभी बात नहीं करता।
जिसमें हमारी प्रवृत्ति है, जिसमें हम अपने आप करते जा रहे हैं, हम ऑटोमेटिक सब चीजें कर रहे हैं, उसमें शास्त्र क्यों बताए? तो शास्त्र उन चीजों के बारे में बात करता है जो आपकी प्रवृत्ति अपने आप नहीं होती और होनी चाहिए, होनी चाहिए। तब शास्त्र बोलता है कि ये करो जीवे सरदा सतम कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए 100 साल का जीवन जिए। वो कर्म करने चाहिए जिसके लिए कहा जाता ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म करो। ये कर्म तो अपने आप कर ही रहे हैं। हमें भूख लगेगी तो हम जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे वो भी खाते, क्योंकि ये प्रवृत्ति है, स्वाभाविक है, इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। कर्म शास्त्र कहां से शुरू होता है? जहां प्रवृत्ति हमारी बाई नेचर नहीं होती, फिर कहा जाता आप ही करो। पैसे इकट्ठा करेंगे, हम इकट्ठा हो गया तो बैंक में डाल देंगे, प्रॉपर्टी में डाल देंगे। इसके लिए शास्त्र को पूछना पड़ेगा वेद में क्या लिखा है, रामायण क्या बोलती है, क्या लिखा है महाभारत में, प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, किसी को पूछे? किसी को पूछे कि भाई सोना खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? शास्त्र क्या कहते हैं? गीता में क्या लिखा है? कभी क्वेश्चन पूछा गीता में? गीता शुरू तब होती है जब ये शास्त्र कहता है कि ये तो चीज आपने जोड़ी है, इतने साल तक आपके साथ, 50-100 साल तक आपके साथ, उसके बाद में क्या है? उसके लिए कभी आपकी सोच प्रवृत्ति होती है? उसके बाद में क्या है? 50 साल तक तो हमारी दृष्टि जाती है, हमारा विजन है 50 साल की उम्र में तो कर लेंगे, 60 साल में ये हो जाएगा, 70 साल में इतना हो जाएगा, 80 साल में ये हो जाएगा, ज्यादा जीवे मसर 100 साल तक हम सोच सकते। इसके लिए हमारी अपने आप सब चलता रहता है, ये कमाओ, ये इन्वेस्ट करो, ये संभालो, इसको रखो, ये करो। इसके लिए शास्त्र क्यों चाहिए? शास्त्र तब चाहिए होता है इसके बाद व्हाट अबाउट नेक्स्ट, तब शास्त्र बोलता अब आपको ये करना है। यहां तक तो आप देख ही रहे, यहां तक तो विजन है आपके पास। यदि किसी को यह मालूम है कि मैं मनुष्य हूं, ये उपदेश किसके लिए है? नरे, जिसको ये पता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पशु नहीं, मेरे अंदर एक विजन है, मैं कर सकता हूं। ये उपदेश शास्त्र पशुओं को नहीं देगा। मैंने आपको बताया शास्त्र कभी इम्पॉसिबल बातें नहीं करता। ये बात यदि पशु को बताई जाए, एनिमल्स को जाके उपदेश दिया जाए, ये तुम जाके परोपकार करो, कुछ चैरिटी करो, कुत्ते को समझाओ, कुत्ते को कुत्ता कहना बड़ा गुनाह लगता है, डॉगी को समझाओ, करेगा कोई? ये उपदेश उनके लिए। उपदेश किसके लिए शास्त्र बोलता है? जब ये पता चला कि मैं मनुष्य हूं, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये कर्म करते हुए कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषे 100 साल तक जियो। शास्त्र बोलता है 100 साल तक जियो, जीने का लाइफ स्टाइल आपका जो भी हो, लेकिन शास्त्र कहता 100 साल तक मनुष्य की आयु जियो, लेकिन कर्म करते हुए। कौन से कर्म? जो कर्म हमारी जहां पर प्रवृत्ति अपने आप नहीं होता है, करने पड़ते हैं। तो ऐसे कर्म करते हुए जिन कर्मों को शास्त्र बोलता है ये करो, दूसरों के लिए करो और अपने लिए भी करो। उन कर्मों को करते हुए यदि कोई मनुष्य रहता है
तो वह कर्म के बंधन से छूट जाता है। इसी प्रिंसिपल को लेके भगवान ने गीता बनाई। गीता भगवान ने कहां से बनाई मालूम है? सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ये कहां से गीता भगवान कहते मैंने नहीं बनाई। गीता जो है मैंने बनाई नहीं, मैंने तो चीज बता दी जो उपनिषदों में लिखी हुई थी। जो उपनिषदों में लिखी थी वो मैंने बता दी। सर्वोपनिषदो गावो, ये सारी उपनिषद गाय हैं और ये गीता उसका दूध। ये मंत्र जो है, जब आप जाके गीता का कर्मयोग पढ़ते हो तो यहां से लिया हुआ, उसका बेस इधर है, उसका ओरिजिन ये है। कुर्वन् नेवेय कर्माणि जिजीविषेक्षतं समः। 100 वर्ष तक उसको जीना चाहिए और कर्म करते हुए किसको, जिसको लगता है कि मैं मनुष्य हूं, ऐसा करने वाला। एवं तो नान्यथा इतो अस्ति न कर्म लिप्यते न। इस प्रकार से कर्म करता रहेगा व्यक्ति, इस प्रकार से कर्मों को करता रहेगा, तब वो व्यक्ति धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्त होगा। वहां आपने पढ़ा यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त सब। ये नीचे उठाया हुआ भगवान ने। उपनिषद को आप ठीक से पढ़ोगे तो गीता अपने आप खुलती जाएगी। गीता का बेस उपनिषद, गीता का ओरिजिन उपनिषद। भगवान तो बच जाते, निकल जाते किनारे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भगवान कहते गीता प्रमाण नहीं है, मैं प्रमाण नहीं हूं। क्या प्रमाण है? शास्त्र। न कर्म लिप्यते नरे एवं तो नान्यथा इतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऐसा जो समझ के चलता है वो व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त होता है और कोई तरीका नहीं है। बाकी कर्म करेगा तो कर्म का फल भोगो। आपने किया इसीलिए भोगने के लिए, आपने कर्म किया ही कर्म फल भोगने के लिए, तो अच्छी बात है। फिर कर्म किया फिर फल भोग लिया, फिर कर्म हो जाएंगे फिर फल भोग लो। तो ये प्रकार का जो साइकिल है इससे निकल नहीं सकता कोई। जो हमारी सहज प्रवृत्ति जो है, यदि हम वही कर्म करते रहेंगे तो इस कर्म से कभी निकल नहीं सकता। इस साइकिल तोड़ा नहीं जा सकता। बहुत कर्म हो जाएंगे फिर करते रहो फिर होते रहेंगे। लेकिन इस साइकिल से निकलना है और ये समझते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, उन व्यक्तियों को वो कर्म भी करने चाहिए जो शास्त्रीय कर्म। धीरे धीरे उनके अंदर ऐसी समझ आने लगेगी, धीरे धीरे और उसका नॉलेज बढ़ेगा और डेवलपमेंट बढ़ेंगे, फिर इससे वो निकलता है। तो पहले ये जो हमारे और पशु के एक जैसे कर्म है, थोड़ा इनसे डिफरेंस तो आना चाहिए। कुछ तो लगे कि हम जानवर से हटके हैं, कुछ तो ऐसी चीजें लगे कि ऐसा लगे कि हम पशु तो नहीं। और तो फर्क और लोगों ने कम कर दिया, पता ही नहीं चलता आदमी कहाँ है पशु कहाँ है। कई बार तो पशु ज्यादा अच्छा लगने लगता है, बढ़िया जगह रहता है, बढ़िया खाता है, बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है। आदमी बेचारा रोड में रिक्शे में बैठा हुआ, पैदल दौड़ रहा है। तो कुछ तो कभी ये लगे कि मैं पशु से थोड़ा ऊपर हूं, तो वो काम भी हमें करने पड़ते हैं जो पशु नहीं कर सकते। वो शास्त्रीय कर्म है जिसका उपदेश शास्त्र करता हुए कर्म। ऐसे कर्मों को करके ये व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगला मंत्र देखिए, तीसरा।
असुरियानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्य विगच्छन्ति एके चात्महनो जनः असुरियानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना असुरियानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना असुरियानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति एके च आत्महनो जना। अर्थ देखिए, असुरिया नाम ते लोग, ऐसे लोग हैं जो असुरिय हैं, जहाँ पर प्रकाश नहीं है, अंधकार है। सूर्या नाम ते लोग, अंधेरा और अंधकार से ढके हुए हैं, अज्ञान से ढके हुए हैं। मरने के बाद में वे लोग उन लोगों में जाया करते हैं जो आत्महन लोग, जिन्होंने आत्महत्या की है। अर्थ फिर देखिए, असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता, वे लोग जिन्होंने आत्महत्या की है, वे लोग ऐसे लोगों में जाते हैं जहाँ पर सूरज की प्रकाश नहीं है, अंधकार है, अज्ञान में है। मरने के बाद में वे लोग ऐसे लोगों में जाते हैं। ये यहाँ पर एक आत्मन शब्द, आप उसको ट्रांसलेट करते सुसाइड में, सुसाइड। जिन्होंने आत्महत्या की है, जो मरने के बाद में ऐसे लोगों को जाते हैं जो अंधकार से ढके हुए हैं, कोई प्रकाश नहीं, कोई लाइट नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन उसका वैसा अर्थ नहीं है किसी ने पॉइजन ले लिया, कहीं से छलांग लगा दी, वैसा सुसाइड वाला ऐसे नहीं। आत्मन का अर्थ जिस व्यक्ति ने अपने आप को मार दिया, आत्मा का जो मतलब था वो भुला दिया, सेल्फ को रियलाइज नहीं किया, वो उसकी हत्या। सेल्फ जो आत्मा है, ब्रह्मण है, वो जैसा है उसको वैसा नहीं समझना ही उसकी हत्या। यह आत्महनकार सुसाइड वाला नहीं, यह सुसाइड आत्महनकार होता है। सेल्फ का जो उसका स्वरूप है, उसको वैसा नहीं समझ लिया और कुछ समझ लिया, और कुछ भी समझ लिया, ये उसकी हत्या। आत्मा को शुद्ध है, सद है, चिद है, आनंद है, ऐसा आप समझते। उसने कुछ और तरीके से समझ लिया। आत्मा कैसा है? असद। आत्मा असद कैसे? मैं मर जाऊंगा, अब थोड़े दिन बचे हुए, उसके बाद मैं मर जाऊंगा, अब थोड़े टाइम के बाद मैं मर जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा। इतना जोर से हमेशा मन के अंदर चलता रहता। अब तो और नजदीक पहुंच गए, और नजदीक पहुंच गए, मैं मर जाऊंगा। असद।
आत्मा का स्वरूप क्या है? सत, एक्सिस्टेंस, शाश्वत, कभी खत्म होने वाला नहीं। उसने अब क्या समझ लिया कि मैं मर जाऊंगा माने खत्म हो जाऊंगा। ये आत्मा की हत्या, ये आत्मा की हत्या है। वो ये आत्मा का स्वरूप है सत, एक्सिस्टेंस, जो हमेशा है, हमेशा रहेगा। उसको क्या समझा इसने? मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बड़ा दुखी हो रहा है, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। एक ही चीज रटे जा रहा। ये आत्मा की हत्या, ये आत्मा की हत्या। आत्मा चित्त है, ज्ञान स्वरूप। ये क्या समझता? मैं तो बड़ा अज्ञानी हूं, मैं बड़ा अज्ञानी हूं। ये आत्मा की हत्या। आत्मा आनंद स्वरूप। ये क्या समझता है? मैं बड़ा दुखी हूं, दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई दुखी नहीं, सबसे ज्यादा मैं दुखी हूं। ऐसे ऐसे भी ईगो होते हैं लोगों के। ये भी एक ईगो होता बहुत अच्छा। बोलिए मेरे से जितना दुख मुझे है इतना किसी और को होता तो मर जाता हो, तो हम जबरदस्त कर देते। ये ऐसे भी ईगो होते हैं। वो तो हम थे जो बर्दाश्त कर गए, यदि कोई और होता हमारी जगह तो कब का मर जाता। इतने दुख कोई बर्दाश्त करता है? जेल में कैदी इकट्ठे होते, उसने तुमको सजा कितने साल की? बोले 5 साल। तुमको? बोले 10 साल की। अरे तुमको क्या, हमको तो पूरे लाइफ टाइम का है। वो बड़ा सीनियर बॉस है वो। उसका ये ईगो है, तुम लोग तो बच्चे हो हमारे आगे। ये 5 साल 7 साल कोई सजा होती? उसका ये ईगो है लाइफ टाइम, बड़ा हूं मैं। आत्मा का स्वरूप था सत, उसने समझा ये तो मरने वाला। आत्मा का स्वरूप था आनंद, इसने समझा दुखी हूं। आत्मा का स्वरूप था चित, इसने समझा मैं अज्ञानी। ये आत्मा की हत्या है। ये आत्मा की हत्या, किलिंग ऑफ सेल्फलेस। ये उसका मर्डर। मर्डर तो हो नहीं सकता, आत्मा को कैसे मारा? उसको भूल जाना, गलत समझने, यह आत्महत्या है, आत्महन। ऐसे तो ये शब्द समझना बहुत जरूरी था आपको कि आत्महन, आत्महत्यारा क्या होता है? आत्महत्यारा वह होता है जिसने आत्मा का जो स्वरूप है वो भुला दिया, उल्टा समझ लिया। इसका अब रिजल्ट क्या? फिर ये मरेगा। जब इसने समझा कि मैं मरने वाला हूं तो मरेगा। मरने के बाद में क्या होता है? असुरिया नाम तेलो का अंधे न तमसाग्रता। ये मरने के बाद में ऐसे ऐसे लोगों को जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों को जाएगा जहां पर पूरा का पूरा अज्ञान है। सूरज की कोई लाइट नहीं, सूरज के लाइट से भी प्रकाश वहां नहीं पहुंचेगा। उनको सूरज भी प्रकाश नहीं दे पाए। ऐसे लोगों को जाएगा पूरा अंधकार। अंधकार में कोई कितने समय रह सकता? अंधकार में जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप चलोगे कैसे? कोई एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हो, चारों तरफ डार्कनेस, इतना डार्कनेस है आप हाथ नहीं हिला पाते। मरने के बाद में वे लोग ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं जहां सूरज की कोई लाइट नहीं, जहां पर पूरा अंधकार भरा हुआ है, पूरा अंधकार भरा है, तमसा। वो लोग कौन से? लोक शब्द का यहाँ संस्कृत में मीनिंग होता है शरीर। लोक का अर्थ होता है शरीर।
बॉडी। स्वर्ग आदि जो लोग आपने सुने हैं वो ठीक समझ के रखो, धीरे धीरे सब चीजें और समझ में आएंगी। असुरिया नाम ते लोका, ऐसे लोग हैं जो असुर है। असुर बोलते, रावण था ना असुर। ऐसे लोग हैं जो आत्मा से तो नीचे ही होते, सब असुर लोग। तो जितने भी शरीर हैं मरने के बाद में असुरिया नाम, उनका नाम रखा असुरिया, असुर लोग, जिसमें ऐसे लोग रहते हैं असुर लोग। आत्मा से नीचे, आत्मा की प्राप्ति के अलावा कुछ भी लोग हैं, कोई भी शरीर है, वैसा असुर लोग। कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? यहाँ पर उपनिषद में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने आत्मा की हत्या की है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करना ही आत्महत्या है। उसको सही नहीं जानना ही आत्मा की हत्या है। और शास्त्र बोलते हैं इससे बड़ा कोई पाप नहीं, सबसे बड़ा पाप यही है। जब ये मर जाएगा, प्रेत्य, प्रेत्य मतलब मरने के बाद, आफ्टर डेथ। लेकिन उसने बोला मैं मरने वाला, तो मरो। मरने के बाद कहाँ जाएगा? फिर किसी और लोक में जाएगा, और किसी शरीर में जाएगा। जब मरोगे तो गीता क्या बोलती है आपकी? जातस्य, याद है आपको, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जब ये मान लिया मैं मरूंगा तो मरने के बाद अब क्या होगा? जन्म होगा। ये जो जन्म है उसी को असुरीय लोक बोला गया। किसी शरीर में पहुंच गए, किसी भी शरीर में पहुंच गए, और उस शरीर में जो अज्ञान है, उस अज्ञान को, आपके अज्ञान को सूरज दूर नहीं कर पाएगा, कितने भी लायक हो सूरज। एक ने हजारों सूरज भी दिया जाए तो आदमी के अज्ञान को सूरज दूर नहीं कर सकता। अज्ञान को दूर करने का क्या तरीका है? ज्ञान की सूरज की लाइट। अज्ञान को दूर करने के लिए सूरज की लाइट नहीं होती है, अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान चाहिए। तो असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसा वृता। मरने के बाद में ये शरीर छूटेगा और दूसरे शरीर में चला जाएगा। हो सकता है, ये पॉसिबल है। इस शरीर छूटने के बाद इससे अच्छा भी शरीर मिल सकता है, इससे खराब भी मिल सकता है। लेकिन अच्छा भी शरीर हो या खराब शरीर हो, वो सब अंधकार से ढके हुए हैं। अंधे न तमसा वृता, पूरा पूरा अंधकार भरा हुआ है, पूरा अज्ञान भरा हुआ है। कोई भी शरीर में, देवताओं का शरीर भी है, वो भी अंधकार से ढके हुए। अंधकार किसका? आत्मा का। देवताओं को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, देवताओं को भी आत्मा। इसीलिए पुराणों में ऐसी कथाएं आती कि जब कोई आत्म प्राप्ति के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए और आगे बढ़ने लगता, जहाँ तक देवताओं की लिमिट्स को क्रॉस करने लगता, तो देवता लोग खड़े हो जाते हैं अपोजिट में आपके। वो नहीं चाहते आप उसको जान लो, कि उन्होंने नहीं जाना है, उन्होंने नहीं जाना है और आप जान जाओ। उन्हें बड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता है। हम स्वर्ग में रहते, हमें पता नहीं चला, ये सिंगापुर में रह के जान गए। वो नहीं चाहते कि आप जान जाओ, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देंगे जिससे आप रुक जाओ। तो असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसा वृता। जिसने व्यक्ति ने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, ये आत्मा की हत्या है। उसका गला नहीं दबाया जाता, उसका मर्डर पॉसिबल नहीं है। बस उसको नहीं समझना, उसको नहीं समझना ही उसका मर्डर है। सत को असत समझ लिया, चित को अचित समझ लिया, आनंद को दुख समझ लिया। ऐसी समझ के कारण मरने के बाद
ये व्यक्ति फिर किसी और दूसरे देह में जाएगा और जिस किसी भी शरीर में जाए उसी का नाम होता है लोक। लोक में कोई जगह नहीं होती है। संस्कृत में लोक का अर्थ होता है जहां पर बैठ करके कोई भी प्राणी संसार के पदार्थों का उपभोग करता, उसका नाम होता है लोक। कहीं पर भी बैठ सकते, देवताओं का शरीर लेकर के देवलोक के भोग भोगो। आप यहाँ पर सिंगापुर में हैं, आपके लिए क्या है? मनुष्य लोक। मनुष्य लोक है कि कोई और लोक है? ये नेचुरली मनुष्य लोक। अच्छा, और यहाँ पर रहने वाले जो कुत्ते हैं, बिल्ली, उनके लिए क्या है? ये उनके लिए पशु लोक है। वो भी यही रहते हैं, सेम फ्लैट में रहते कई बार। लेकिन उनके लिए लोक वो नहीं रह गया। कुछ लोग ज्यादा हंस रहे हैं। मतलब आपके लिए मनुष्य लोग है क्योंकि आपका शरीर मनुष्य का, और उसी जगह रहने वाला जो कुत्ता है, कोई भी जानवर है, कोई भी एनिमल है, उसके लिए क्या है? पशु लोग। उन्हें कह सकता है मैं मनुष्य लोग, क्योंकि लोग कुछ जगह का नाम नहीं होता, बॉडी का नाम होता है। आपकी बॉडी ह्यूमन बीइंग की जैसी, आप मनुष्य, उसकी बॉडी एनिमल की है, उसके लिए पशु लोग। वो पशु की आंखों से देखेगा, वो उस शरीर की कौन से सुनेगा? आप इसे सुन रहे हो। आपके लिए मनुष्य लोग, उसके लिए पशु लोग। असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता। तो मरने के बाद ऐसे लोगों की प्राप्ति होगी जो अंधकार से ढके हुए हैं, जहाँ अज्ञान है। किसी भी शरीर में जाएगा, किसी भी शरीर में जाएगा, उस शरीर में उसको अज्ञान मिलेगा, अंधकार मिलेगा। किसका अज्ञान? आत्मा का। फिर हजारों सूरज भी आ जाए, उस अज्ञान को दूर नहीं कर सकते। उसके लिए ज्ञान की जरूरत है। उसके आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।